नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजेंट ग्रुप पर। आज अंततः कई हफ्ते गुजर जाने के उपरांत 3-3 बार काउंसलिंग की तिथि रद्द करने के उपरांत बीपीएससी आयोग के द्वारा पीआरटी से लेकर के पीजी तक के लगभग विषयों का जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं टीआरई 3.0 का, उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है। हालांकि इसमें भी अभी कुछ कार्य शेष हैं बीपीएससी आयोग के द्वारा करने को, और शायद बीपीएससी आयोग जो है वो कार्य बेहद ही जल्द कर भी लेगी, जिसमें लगभग पीजीटी के 6 ऐसे विषय हैं जिनका अभी डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हो पाया है, वो करना है। उसके बाद जो गेस्ट टीचर हैं जिनके लिए रिवाइज रिजल्ट जारी करना है, उन जो भी गेस्ट टीचर जो क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर चुके हैं या उससे अधिक है, लेकिन उनका मेरिट सूची में जगह नहीं बन पाया है, तो उनको 25 अंक तक का वेटेज दे करके और उनको जो है रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पीजीटी में तो बहुत सारे जो है ऐसी रिक्तियां पड़ी हुई हैं योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण, तो आराम से जो बीसी शिक्षक हैं जो परीक्षा में बैठे होंगे, सिर्फ पास कर गए होंगे, उनका जो है बीपीएससी शिक्षक बनते देर नहीं लगेगा, तो उनको जो है रिवाइजल जारी किया जाएगा और उसके बाद उनका भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा। अब ये सारे हो गए। आपको ज्ञात है कि 21 जनवरी 2025 से जो है टीआरई 3.0 का काउंसलिंग होने हैं, और अब लगभग तय है कि 21 जनवरी से जो तिथि चौथी बार घोषित की गई है, वह तिथि जो है अब सफल होगी घोषणा, और उस पर जो है अब काउंसलिंग हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है और अभी 10 दिन बाकी है। तो इन 10 दिनों में जो शेष रह गए हैं वो सारे हो जाएंगे। अब दो बड़ा सवाल बनता है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद। पहला कि क्या जो शेष रिक्तियां हैं उन रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा या फिर टीआरई 4.0 की घोषणा कर दी जाएगी, और टीआरई 3.0 में जो रिक्तियां शेष रह गई हैं और जो मल्टीपल रिजल्ट से छटने के बाद जो उत्पन्न होगी, वो सारे वैकेंसीज को टीआरई 4.0 के रूप में नई वैकेंसी ला करके पुनः एक बार सरकार खुद की पीठ थपथपाएगी कि मैंने लगातार चौथी बार जो है इतना बड़ा शिक्षक भर्ती लाया है। तो अब यह देखना होगा। हालांकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो लड़ाई है वो जोरों पर है, और लड़ाई जो चल रही है हम उनके साथ खड़े हैं, और जो लड़ाई चल रही है, जो लड़ने वाले हमारे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु जो उम्मीद पाले हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप और मजबूती से लड़ाई लड़ें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अधिकार है आपका, हक है आपका, और हर विभागों में जिस प्रकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाते हैं उसी प्रकार शिक्षा नियुक्ति में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने चाहिए। आप सरकार से मांग करें, आप विभाग से मांग करें। चुनाव सरकार के सर पर है और नहीं चाहती है सरकार की वो सरकार से बेदखल हो, तो शायद इसका लाभ आपको मिले और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको दिया जा सके। अन्यथा की स्थिति में जैसे ही काउंसलिंग आरंभ होगी, तुरंत बाद जो है वो टीआरई 4.0 का उद्घोषणा कर दिया जाएगा, ताकि आप उसकी तैयारी में लग जाएं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लड़ाई आपका कमजोर पड़ जाए। इसलिए अभी 10 दिन आपके पास समय है भरपूर। इन 10 दिनों के अंदर आपको जिस भी प्रकार से लड़ाई लड़नी है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, आप लड़े। अन्यथा जिस प्रकार से टीआरई 1-2 के बीच में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हेतु लड़ाई लड़ने का जो समय मिला और जिस प्रकार से लॉलीपॉप दिखा दिया गया, और पुनः जब लड़ाई की सुगबुगाहट हुई, तैसे ही जो है टीआरई 2.0 का विज्ञापन जारी करके और लड़ाई को खत्म कर दिया गया कि अब तुम टीआरई 2.0 की तैयारी करो। टीआरई 2.0 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जब मांग होनी थी, तब टीआरई 3.0 का घोषणा कर दिया गया ताकि तुम टीआरई 3.0 में लग जाओ, अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात मत करो। तो इसी प्रकार से पुनः एक बार हो सकता है कि टीआरई 3.0 की प्रक्रिया चलते चलते ही टीआरई 4.0 की प्रक्रिया भी आरंभ कर दिया जाए, ताकि खुद ही आप जो है बंट जाए। कुछ जो है वो इस में लग जाएंगे कि क्या लड़ाई लड़ना है, मिलेगा नहीं मिलेगा, इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे, चलो छोड़ो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लड़ाई, चलो टीआरई 4.0 की युद्ध में रणभूमि में उतर जाओ, अब उसे जो है हासिल कर लेना है। फिर आप खुद कमजोर हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और लड़ाई खत्म हो जाएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। जैसे कि टीआरई 1 के दरमियान हुआ, 2 के दरमियान हुआ, वैसे 3 के दरमियान भी हो जाएगा। और जब 1, 2, 3 तीनों में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं मिले तो 4 में भी आपको नहीं मिलेगा, और इस हेतु कोई लड़ाई भी नहीं लड़ेगा। तो इसलिए 4.0
की घोषणा हो, उससे पूर्व आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट का लड़ाई और मजबूती से लड़ने का प्रयास करें और हर हाल में कोशिश करें कि आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट मिल जाए। अब है कि 2 विषयों के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय है, वो है आपका गणित और अंग्रेजी। गणित और अंग्रेजी के अभ्यर्थियों के लिए इसलिए चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत अत्यधिक अभ्यर्थी हैं और अभी जो जिला अलॉट हुआ और जितने रिक्तियों के विरुद्ध जो रिजल्ट घोषित किए गए इन 2 विषयों में, तो लगभग जो है वो रिजल्ट घोषित कर दिए जा चुके हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए भी जाएंगे, तो उन्हीं विषयों में दिए जाएंगे ना जिन विषयों में रिक्तियां हैं, और जिन विषयों में रिक्तियां नहीं रहेंगे, उन विषयों में कैसे दी जाएगी। साथ ही ये जो रिक्तियां आपको दिख रही है कि 21,000 से भी अत्यधिक पर जो है योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल पाए, उसके बाद मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो रिक्तियां उत्पन्न होंगी और छटेंगे। तो अब ये जो 21,000 नहीं मिल पाए हैं योग्य अभ्यर्थी, वो किसमें है? अधिकांशतः जो है वो पीजीटी में है। तो आप जब 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 के अभ्यर्थी होंगे, तो पीजीटी वाला से आपको क्या मतलब रह जाएगा? और पीजीटी तो इसलिए खाली है ना कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। तो वो रिक्तियां तो यूं ही टीआरई 4.0 के लिए ही छोड़ दीजिए उसको, लेकिन मल्टीपल रिजल्ट जो है उसके कारण जो रिक्तियां उत्पन्न होंगी उससे आपको लाभ मिल पाएगा। तो 5,000, 10,000, 15,000 जितनों के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, कम से कम 5, 10, 15,000 का तो हो तो जाएगा इसी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती से। आगामी शिक्षक भर्ती के लिए उसको इंतजार तो नहीं पड़ेगा ना करना, फिर से उसको मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा ना, फिर से उसको समय जाया नहीं तो करना पड़ेगा ना। इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लड़ाई मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।